कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो गाइज, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, बीओपी इक्विलिब्रियम क्या बात हो रही है इधर। इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कब होगा आपका बीओपी इक्विलिब्रियम? जब हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है, जितना भी आ रहा है वो बराबर होगा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से जा रहा होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व, और ऑफिशियल रिजर्व में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहलाया जाएगा कि बीओपी इक्विलिब्रियम है। अब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? It occurs when sum total of current account balance and capital account balance is not zero. Instead, it is either some positive number or negative number. यानी जब हमारा इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल नहीं होंगे तो होगा डिसइक्विलिब्रियम। अगर दोनों इक्वल होंगे तो होगा इक्विलिब्रियम। सो इस कंडीशन में क्या है, हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिला के ज़ीरो नहीं बन रहा है, या कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला जैसा दे रखा है, उसको हम पढ़ते हैं। बीओपी इक्विलिब्रियम कब होगा, किस कंडीशन पे होगा? जब हम करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऐड करेंगे और साथ में सारे एरर्स और ओमिशंस ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। इन सभी को ऐड करके अगर ज़ीरो आता है तो हम कह देंगे कि हमारा बीओपी जो है इक्विलिब्रियम पे है। और यहाँ पे जो है कोई मूवमेंट नहीं हो रही है हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में। जो है जितना है हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा है जहाँ है उतना वहीं पड़ा है। ठीक है, कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या कोई नेगेटिव नंबर होगा, और जिसकी वजह से ऑफिशियल रिजर्व कम या ज़्यादा होंगे। देखो कैसे होंगे ये कम या ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज होना का मतलब क्या है, वो इसमें समझ आएगा हमें। बीओपी सरप्लस में, बीओपी सरप्लस का क्या मतलब है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो सपोज हमने क्या किया, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को ऐड किया और कुछ ना पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है, तो पैसा एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने की वजह से, ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से हमारे देश में ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो गई। अब ज़्यादा पैसा आ गया तो इनवर्ड फ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा पैसा आएगा, इससे हमारे ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाएंगे। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा था फॉरेन एक्सचेंज का वो हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर वहीं बीओपी डेफिसिट आता है, यानी एक्सपोर्ट्स हमारे इतने नहीं हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है बाहर, तो करंट अकाउंट का बैलेंस और जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम ऐड करेंगे तो कुछ नेगेटिव अमाउंट आएगी। यानी हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है और ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर गया है। तो इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड फ्लो ज़्यादा हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी बाहर जा रहा है देश से हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारे ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाएंगे। क्यों? अब पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व से पैसा कुछ निकालना पड़ेगा, है ना, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये इसके साथ वीडियो ख़त्म।